नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में वाइट टैपिंग और कंक्रीट की सड़कों के लिए 879 करोड़ रुपए के लिए नुमाइंदगी। बलदिया की स्टैंडिंग कमेटी में 5 करारदादें मंजूर। मरकजी फंड्स पर रियासती हुकूमत की नजरें। फाइनेंस कमीशन के तहत 900 करोड़ रुपए का फंड लाने ओहदेदारों को वजीर पंचायत राज की हिदायत। उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए अलहदा DSC एलामिया जारी किया जाए। असम्बली की अक़लियती बहबूद कमेटी के इजलास में अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। हैदराबाद की तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन करने सिटी पुलिस और NNDC का इत्तेफाक। याददाश्त मुफ़ाहमत पर दस्तखत। और मां की मुबैना बदचलनी से नाराज बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मां का कत्ल कर दिया। बोयनपल्ली पुलिस को दोनों कातिलों की तलाश। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर के 44 इलाकों में सड़कों पर वाइट टैपिंग और कंक्रीट बिछाने के लिए 1178 करोड़ रुपए और 19 सड़कों पर जमा होने वाले बारिश के पानी की निकासी के लिए वाटर ड्रेन कायम करने के लिए 879 करोड़ रुपए जारी करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए स्टैंडिंग कमेटी ने यह फैसला किया है। मेयर बीर राम मोहन की क़ियादत में स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 5 करारदादों को मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूरी दी गई, जिनमें मूसापेट क्रॉस रोड, आंजिया नगर ta कोकटपल्ली सर्कल तक सड़कों की तोसी के कामों के लिए दरकार अराजी हुसूल की रकम की अदायगी के लिए 70,63,000 के करारदाद को मंजूरी दी गई। बंदलागुड़ा ta आरामगढ़ इन्नर रिंग रोड के हुसूल अराजी के लिए 2 करोड़ 67 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। GHMC के शहरी हयात तुनु के शुबे में खिदमात अंजाम देने वाले 37 फ्लड सुपरवाइजर्स, 16 टेक्निकल सुपरवाइजर्स की तनख्वाहों को 8,400 रुपए तक 15,000 रुपए तक इजाफे की तजवीज़ को भी मंजूरी दी गई। 150 कॉरपोरेटर्स और 5 कोऑप्शन अरकान को हेल्थ इंश्योरेंस और सिम कार्ड की सहूलत फराहम करने से मुताल्लिक मशवरा देने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के अरकान आयशा रुबीना और श्रीनिवास रेड्डी की ज़िली कमेटी तश्कील देने से भी इत्तेफाक किया गया। वजीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 14वें फाइनेंस कमीशन के तहत पंचायत राज महकमे को जारी किए जाने वाले 900 करोड़ रुपए का फंड मरकज से लाने के लिए इक़दाम किए जाएं। सेक्रेटेरिएट में महकमे के आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में रियासती वजीर ने कहा कि तांडों को ग्राम पंचायत में तब्दील करने के लिए तजवीज़ तैयार की जाए। उन्होंने इदारे-जात मुकामी के नुमाइंदों को तनख्वाह अदा करने की हिदायत दी। आंगनबाड़ी और पंचायत भवन की ज़ेर तामीर इमारतों को फौरन मुकम्मल करने की भी हिदायत दी है। इस इजलास में मरकजी हुकूमत के स्कीमों से मुताल्लिक ओहदेदारों से तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। महकमे आबपाशी के ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास में हरीश राव ने बताया कि किसी भी प्रोजेक्ट की तकमील के लिए हुसूल अराजी का अमल तेज होना चाहिए। उन्होंने महकमे को एजेंसियों के साथ तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी। हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि प्रोजेक्ट के कामों के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाए। मौलाना सागर प्रोजेक्ट के लिए नवंबर 10 तक टेंडर तलब करने के लिए और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बैरेजेस के कामों का नवंबर 15 से शुरू करने की हिदायत दी गई। बाद में सेक्रेटेरिएट में जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए मिशन काकतिया के 3रे मरहले की तजवीज़ी रिपोर्ट पेश करने की भी हरीश राव ने हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 3रे मरहले के काम जनवरी से शुरू हो जाने चाहिए। मजलिस के कायदे मुखर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए अलहदा DSC एलामिया जारी करने का मुतालबा किया है।
اسمبلی کی اقلیتی بہبود کمیٹی کے اجلاس میں اکبر اویسی نے کہا کہ گزشتہ کئی سال سے غیر محفوظ طریقہ کار کے ذریعے سے بھی تقررات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ اکبر اویسی نے وقف بورڈ میں جاری بے قاعدگیوں کے متعلق سوال اٹھایا اور ریٹائرڈ ملازمین کی خدمات سے متعلق بھی وضاحت طلب کی۔ اس پر کمیٹی کے صدر نے عہدیداروں کو 24 نومبر کو منعقد ہونے والے اجلاس میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی۔ اکبر الدین اویسی نے جامعہ نظامیہ کے فاضل سند کو ڈگری کے مماثل درجہ دینے کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ اس پر محکمہ تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری نے بتایا کہ اس سلسلے میں پیش رفت جاری ہے اور یہ فائل وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ اقلیتی بہبود کے تحت دیے جانے والے قرض جات اور اردو اسکولز کے انفراسٹرکچر کے مسئلے پر بھی اکبر اویسی نے کمیٹی کو واقف کروایا۔ کمیٹی میں یہ آئی کہ حبیب ملت الحاج اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ نے جو اردو میڈیم سکولز کے تعلق سے ٹیچروں کے تقررات ایک عرصے دراز سے نہیں ہوئے ہیں، اس میں ڈی ریزرویشن کے ذریعے پہلے تقررات ہوتے تھے، کانسٹیٹیوشنل کوئی پرابلم بتا کر یہ نہیں کیا جا رہا تھا، تو تجویز اکبر الدین اویسی صاحب نے یہ دی ہے کہ اس کو نوٹیفائی 2 سے 3 بار کرنے کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن اکبر الدین اویسی صاحب نے کہا ہے کہ سپریٹ ڈی ایس سی اردو میڈیم کے لیے، اردو سکولز کے لیے کر کے فوری طور پر اس کے تقررات کریں۔ تو پرنسپل سیکرٹری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے سپریٹ ڈی ایس سی کی اردو میڈیم کے لیے کرنے کا تیقن دیا ہے۔ کمیٹی کے سامنے اس بات کو رکھا گیا ہے اکبر الدین اویسی صاحب کی طرف سے کہ مینٹیننس کے لیے بھی حکومت کو پیسہ دینا چاہیے سکولز کے لیے، اور اس بات پہ بھی غور کیا جا رہا ہے اس سے ہٹ کے جو سیلف فائنانسڈ انسٹیٹیوشنز ہے، جو گورنمنٹ جس کو منظوری دیتی ہے، اس کو بھی تجویز یہ دی گئی ہے اکبر صاحب کی طرف سے کہ اس کو مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس کا جو کارپس فنڈ ہوتا ہے وہ ایک ون ٹائم ادا کرے، تاکہ یہ تمام ایسے جو اردو میڈیم کے ادارے ہیں وہ چلیں۔ اور اہم بات یہ ہے اس سے ہٹ کے کہ جس طریقے سے آج مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے تھرو لونز دیے جا رہے ہیں، تو یہ کافی عرصے سے رکا ہوا ہے اور لوگوں کو لون نہیں مل رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 1 لاکھ تک کے جو فارمز ہے اس کو کلیئر کیا جائے گا، لیکن وہ بھی نہیں ہوا ہے۔ وجہ ہم نے جب پتہ کی تو یہ معلوم پڑا کہ 1200 کروڑ کا جو بجٹ ہے اس میں سے اب تک صرف 279 کروڑ روپے ہی یوٹیلائز ہوئے ہیں۔ 600 کروڑ روپے ریلیز کیے گئے ہیں، 600 کروڑ سے کچھ زیادہ، لیکن یہ اماؤنٹ ڈسبرس نہیں کیا گیا ہے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں بلز پینڈنگ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اگلی میٹنگ میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میں بلائی جائے گی، اس میں فائنانس سیکرٹری کے ساتھ یہ تمام چیزوں پہ بات چیت ہوگی۔ اس سے ہٹ کے جامعہ نظامیہ کے جو اکبر صاحب نے پچھلی اسمبلی میں ڈگریز کو ریکگنائز کرنے کے لیے، تاکہ بچے جامعہ نظامیہ سے فارغ جو بچے ہیں وہ جا کے باہر کے یونیورسٹیز میں پڑھ سکیں جو اوورسیز اسکالرشپ کے ذریعے، تو وہ بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں زیر غور ہے۔ اکبر اویسی صاحب کی اس تجویز کے بعد چیف منسٹر تلنگانہ KCR صاحب نے اس چیز کی ہدایت دی تھی اور یہ رپورٹ تقریباً تیار ہو گئی ہے بتا رہے ہیں، اور خزات کا بھی تجویز دیے ہیں کہ علماء کی اور اس کی کمیٹی بنا کر مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس کے بارے میں تفصیل سے اس کے کمیٹی کے تھرو بات چیت کر کے کس طریقے کے رولز فریم کیے جا سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ اس سے ہٹ کے وقف بورڈ کے اندر حالیہ عرصے میں جس قسم کے بدعنوانیوں کے جو الزامات ہیں اس کے اوپر فیئر انکوائری کرنے کے لیے بھی میٹنگ میں اگلی میٹنگ میں رپورٹ پیش کرنے کے لیے اکبر الدین اویسی صاحب نے کہا ہے، جس میں اہم یہ ہے کہ جو مس اپروپریشن ہوا ہے، وقف فنڈ سے پیسہ اٹھا کر آپس میں امپلائیز میں بانٹا گیا ہے، تو اس کے اوپر اکبر صاحب نے واضح طور پر یہ کس رول کے تحت، کس پروسیجر کے تحت یہ ہوا ہے اس کا جواب طلب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں وہ اس کو بھی کمیٹی کے سامنے لایا جائے گا، اور جو امپلائیز کا مسئلہ ہے وہاں پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔
इसलिए रिटायर्ड लोगों को रखा जा रहा है। तो रिटायर्ड लोगों को रखने से मसले का हल होने वाला नहीं है। पढ़े लिखे कई नौजवान हैं, काबिल ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, उनको नौकरी देने की कोशिश करने के बजाय वहाँ पर बार बार मुख्तलिफ़ महकमों से रिटायर्ड लोगों को लाकर जो रख रहे हैं, जियो 55 की खिलाफ वर्जी हो रही है। खुली खिलाफ वर्जी करते हुए इन तमाम को रख कर उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं मोटी मोटी। तो ये चीज़ों को तमाम अगली मीटिंग में इसके जवाब तलब किए गए हैं। इंशाअल्लाह अगली मीटिंग में ये तमाम चीज़ों पर तफसीली बातचीत होगी। रियासती वजीर KT नमराव ने 27 नवंबर को मुनक्किद होने वाली फ्रीडम हैदराबाद 10K रन का लोगो जारी किया। इस मौके पर KTR ने कहा कि रनिंग इवेंट्स के लिए हैदराबाद एक मौजू मुकाम बन चुका है। समाजी मसाइल के अलावा समाजी शऊर बेदारी के लिए इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद फ़ायदेमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद इस तरह के इवेंट्स के लिए इंतहाई मौजू है और ये इवेंट्स समाज में शऊर बेदार करने का एक बेहतरीन जरिया है। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि हैदराबाद मेहमान नवाजी के लिए आलमी सतह पर मशहूर है। नायब वज़ीर आला केसरी हरी ने हल्का असम्बली कोकटपल्ली में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी जूनियर व डिग्री कॉलेज की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि 4.5 एकड़ पर मुश्तमिल अराजी पर कॉलेज तामीर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहली और दूसरी मंजिल पर क्लासरूम्स होंगे, जबकि नीचे के फ्लोर पर कंप्यूटर्स, लैब्स और दूसरी सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने मजीद बताया कि 2 करोड़ रुपए का जायद फंड वज़ीर आला से नुमाइंदगी करते हुए हासिल किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान M रवि ने कहा कि KTR ने इख्तिदार के नशे में सदर PCC के खिलाफ रिमार्क्स किए हैं। मीडिया से बात करते हुए रवि ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी ने जो अहद किया था उसकी तौहीन की गई। KTR की उतनी हैसियत नहीं कि वो सदर PCC के खिलाफ रिमार्क करें। उत्तम कुमार रेड्डी ने अपने दम पर अहद किया है, KCR की तरह अवाम की रुखुमात पर नहीं। ये बात KTR को मालूम होनी चाहिए। कांग्रेस के रुकन असम्बली संपत कुमार ने कहा है कि सियासत में शख्सी हमले करना दुरुस्त नहीं है। मीडिया से बात करते हुए संपत कुमार ने कहा कि कविता और KTR की उतनी हैसियत नहीं है कि वो सदर PCC पर रिमार्क करें। उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी की दाढ़ी पर सियासत करना मुनासिब नहीं है। सर्वे के जरिए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम हुकूमत को सबक सिखाएंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदी हलकों सईदाबाद, अकबरबाग और मलकपेट कदीम में 5 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये तरक्याती काम मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर करवाए गए हैं। रुकन असम्बली ने मलकपेट कदीम में मॉडल मटन मार्केट, कुंगे बहरों के लिए नलगुंडा चौराहे पर खुसूसी पार्क, कम्युनिटी हॉल का संगे बुनियाद और शंकर नगर में आबी पाइपलाइन के तामीरी कामों के अलावा अकबरबाग, सईदाबाद में SW ट्रेन लाइन, BTCC रोड और दीगर कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। तीनों डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स और मजलिस के जिम्मेदार इस मौके पर मौजूद थे। TRS के लीडर नरसैया गौड़ ने कहा है कि गरीब तलबा की तालीम के लिए TRS हुकूमत ने कई अकामती तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया है। मीडिया से बात करते हुए नरसैया गौड़ ने कहा कि 2 साल के दौरान 254 तालीमी इदारों की मंजूरी का सेहरा TRS के सर जाता है। उन्होंने बताया कि मुत्तहिदा रियासत में कांग्रेस ने सिर्फ 23 अकामती तालीमी इदारे कायम किए थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कायदीन को वज़ीर आला KCR पर तनकीदें करने का कोई हक नहीं है। TRS लीडर का कहना था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ बदउनवानियों का पता बनकर रह गई है। साबिक मरकजी वजीर प्रकाश रेड्डी ने कहा कि रेन गन के जरिए फसलों का तहफ़्फ़ुज़ करने की बात झूठ का पलंदा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को भी तनकीद का निशाना बनाया। साबिक वजीर ने कहा कि किसानों के मसाइल की यकसुई करने के बजाय किसानों को रेन गन के जरिए फसलों के तहफ़्फ़ुज़ का मशवरा देना गुमराहकुन बात है। किसानों को दी जाने वाली इनपुट सब्सिडी
और नुकसान की पाबजाई के सिलसिले पर भी चंद्रबाबू नायडू खामोश हैं। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की चारशंबे को दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने बशीरबाग चौराहे के पास वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरातिश किया। यूथ कांग्रेस ने मोदी हुकूमत की मजम्मत करते हुए उसे गैर जमहूरी अमल करार दिया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने किशनबाग के कम्युनिटी हॉल में जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि GHMC की जानिब से जिम कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि हल्क़े बहादुरपुरा में मजीद 5 जिम्स मुस्तक़बिल करीब में कायम किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया मोहम्मद सलीम और स्पोर्ट्स डायरेक्टर प्रेमराज के अलावा मुकामी मजलिसी सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद की तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन के मकसद से सिटी पुलिस और NMDC के दरमियान याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत हुए हैं। इस माहदे के तहत NMDC हैदराबाद में 1.5 करोड़ रुपयों के मसारिफ से तारीखी मुकामात के पास CCTV कैमरे नस्ब करेगी। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी की मौजूदगी में NMDC के अहदेदारों ने इस माहदे पर दस्तखत किए। तेलंगाना प्राइवेट स्कूल फोरम की तरफ से 5 नवंबर को सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। तालीमी शोबे के माहिरीन और अवामी नुमाइंदे इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तालीमी मयार को बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ उमूर पर कॉन्फ्रेंस में तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर TNGOs SM हुसैनी मुजीब ने शोबे तालीम से वाबस्ता अफराद से शिरकत की अपील की है। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में 22 लाख रुपयों से पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड की तज़ेन्नो की गई है, जिसका रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। 32 बेड्स के वार्ड के इफ्तिताह के मौके पर एरिया हॉस्पिटल के इंतजामिया व मुताल्लिक़ा रुकन बलदिया भी मौजूद थे। दक्कन मेडिकल कॉलेज के तलबा ने कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस में गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए अवार्ड्स हासिल किए हैं। दक्कन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हामिद अब्दुल क़य्यूम ने 4TV से बात करते हुए बताया कि MBBS साल दुव्वम के तालिब इल्म आबिद अली खान ने दुबई में मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस में बेहतरीन पोस्टर का अवार्ड हासिल किया। तीसरे साल की तालिबा जूही सुल्तान और सैयदा रमशा फातिमा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस 2016 में अवार्ड हासिल किए। साल आखिर के तालिब इल्म जैद अंसारी ने सरोगेसी लॉ के इन्वान पर मुनक़्क़िदा मुबाहसे में कामयाबी हासिल की। अवार्ड हासिल करने वाले तलबा ने अपने प्रिंसिपल और लेक्चरर से इजहार तशक्कुर किया है। मैं हामिद अब्दुल क़य्यूम, प्रिंसिपल दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, आप लोगों को हमारे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, दक्कन मेडिकल कॉलेज 32 साल पुराना मेडिकल कॉलेज है और तेलंगाना में वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेजेस समझा जाता है। और इसके अलावा भी दक्कन मेडिकल कॉलेजेस इंडिया के वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेजेस में शामिल किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि हमारे पास के स्टूडेंट्स जो है सेकेंड ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक कई कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करते हैं और कई अवार्ड्स लाते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी ये लोग अपने पोस्टर प्रेजेंटेशन करते हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट आबिद अली खान, दुबई में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी गल्फ थोरेसिक कॉन्फ्रेंस, इसमें ये पोस्टर प्रेजेंटेशन करे थे और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि इनको बेस्ट पोस्टर अवार्ड दिया गया। संगारेड्डी में कुल जमाती तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी के ज़रिए तमाम एक्सा सिविल कोड और शरीयत में तब्दीली की कोशिश के खिलाफ एक जलसे आम बराए ख़वातीन मुनक़्क़िद हुआ। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की डॉक्टर अस्मा जहरा ने ख़वातीन से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत गुज़िश्ता 6 महीनों से मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत की कोशिश करते हुए एक्सा सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिश कर रही है, जो कि मुसलमानाना हिंद के लिए नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शरीयत मोहम्मदी में मदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस्लाम में औरत को जो मुकाम व मर्तबा हासिल हुआ है वह किसी और मजहब में हासिल नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ी हुकूमत ने मुस्लिम ख़वातीन पर जुल्म व इस्तेहसाल के खिलाफ मुहिम के नाम पर अपने खुफिया एजेंडे पर अमल को जारी रखा हुआ है।
रियासत नगर मार्केट के पास खातून के साथ बदतमीजी और उनके शौहर को ज़ोदोकोब करने वाले 7 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया से बात करते हुए एसीपी संतोष नगर श्रीनिवास ने बताया कि 27 अक्टूबर को नूरजहां बेगम अपने शौहर मोहम्मद अकबर के साथ रक्षापुरम के दवाखाने में ज़ेर इलाज अपने रिश्तेदार की इयादत के लिए जा रहे थे कि रियासत नगर मार्केट के पास एक लड़का अचानक उनकी बाइक के सामने आ गया। अकबर ने जब लड़के को डांट टिपट की तो वहां मौजूद खलील उर्फ लाला, अब्दुल खादर, समीर समा, इमरान, नदीम, मुश्ताक और जैद ने अकबर पर हमला कर दिया। उनकी अहलिया का बुरखा भी फाड़ दिया गया। एसीपी ने कहा कि शिकायत मिलने पर तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलकुंडा पुलिस ने डकैती और कत्ल के इल्जाम में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेजो ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने ए रामंजनायलू, बी नरसिम्हाचारी, पी शुभम, ई श्रीनिवास, नागराजू, पी रामू, बी विनोद और एस विजय कुमार को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारशुदा अफराद ने मकतूल वी राजू का टोली चौकी में अगवा करके उसे 30 लाख रुपए का मुतालबा किया था। राजू ने जब उनके मुतालबे को पूरा नहीं किया तो उन लोगों ने उसके सर पर वजनी पत्थर डालकर फरार हो गए। उनका कहना था कि सिलसिले में बोयनपल्ली पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन बेगमपेट पुलिस की तहकीकात पर इस बात का इंकशाफ हुआ कि राजू का अगवा करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से तिलाई जेवरात, नगद रकम और उसके अलावा मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गईं। बोयनपल्ली में खातून के किरदार पर शक करते हुए उसके बेटे ने उसका कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक राहुल अपनी मां अरुण ज्योति के किरदार पर शक किया करता था। उसने अपनी वालदा को इस ताल्लुक से कई बार टोका, लेकिन वो नहीं मानी, जिस पर राहुल ने अपने रिश्तेदार गणेश से मिलकर अरुण ज्योति के सर पर चाकू से हमला किया और दोनों फरार हो गए। अरुण ज्योति को फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उससे मुर्दा करार दिया। बोयनपल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। राहुल और गणेश की तलाश शुरू कर दी गई है। टप्पा चबूतरा पुलिस ने तवज्जो हटाकर तिलाई जेवरात का सरखा करने की कोशिश के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सिलसिले में मुतासरा खातून विजया की शिकायत पर कार्रवाई करके कन्नूल के साकिन ई भास्कर और अनंतपुर के रहने वाले वी प्रकाश को गिरफ्तार किया। ये दोनों विजया के मकान में तिलाई जेवरात धोने के बहाने दाखिल हुए थे और जेवरात की साफ सफाई के दौरान उसे अपनी थैली में डालने लगे। विजया ने यह देखकर चीखो पुकार शुरू की, जिस पर ये दोनों वहां से फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अफराद को जुमेरात के दिन अदालती तहवील में दे दिया। हिमायतनगर पुलिस स्टेशन की 3 पेट्रोलिंग गाड़ियों के शीशों को एक शख्स ने पत्थर मारकर तोड़ दिया। यह वाकया जुमेरात के दिन पेश आया, जिसमें मंगोड़ बस्ती के रहने वाले जाकिर ने यह हरकत की। हिमायतनगर पुलिस ने एक केस दर्ज करके जाकिर को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत में पेश किया, जहां मौजिज जज ने जाकिर को पागल करार देते हुए उसे एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। शहर में वाइट टैपिंग और कंक्रीट की सड़कों के लिए 879 करोड़ रुपए के लिए नुमाइंदगी। बलदिया की स्टैंडिंग कमेटी में 5 करारदादें मंजूर। मरकजी फंड्स पर रियासती हुकूमत की नजरें। फाइनेंस कमीशन के तहत 900 करोड़ रुपए का फंड लाने ओहदेदारों को वजीर पंचायत राज की हिदायत। उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए अलहदा DSC एलामिया जारी किया जाए। असम्बली की अक़लियती बहबूद कमेटी के इजलास में अकबरुद्दीन ओवैसी का मुतालबा। हैदराबाद की तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन करने सिटी पुलिस और LNDC का इत्तेफाक। याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत। और मां की मुबैना बदचलनी से नाराज बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मां का कत्ल कर दिया। बोयनपल्ली पुलिस को दोनों कातिलों की तलाश।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔